नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और पुलिस प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वो चाहे तो 50 साल पुराना केस भी सॉल्व कर सकती है और 25 साल पुराना केस भी सॉल्व कर सकती है। ऐसी ही एक 19 साल केस के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो केस घटना घटित हुई थी 2006 में, लेकिन यहाँ के जो एक आला अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, उन्होंने ठान लिया था कि वे इस केस को सॉल्व करेंगे। 2006 से 2010 तक ये केस चला था, लेकिन अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चला, तो ये केस बंद हो गया था, ठंडा पड़ गया था। लेकिन 2024 में एक मनोज इब्राहिम अधिकारी अपने थाना क्षेत्र में नई नई ड्यूटी संभालते हैं और वो अपने दोस्तों से कहते हैं, जो उनके नीचे के पुलिस सिपाही थे, उनसे कहते हैं कि कुछ पुराने केस की फ़ाइलें लेकर आओ। तब ये 19 साल पुरानी केस की फ़ाइल उनके हाथ लग जाती है, जिनके अपराधी होते हैं डेविल और राजेश। इनके बारे में वो पूछने लगते हैं, तो उनके जो अधिकारी होते हैं वो बताते हैं कि सर, ये तो काफ़ी पुराना केस है, 4-5 साल इनको ढूंढा गया, हर तरीके की मशक्क़त की गई, लेकिन ये दोनों फ़रार हो गए थे, कुछ पता इनका चला नहीं आज तक। और आप भी इसके बारे में क्या पता कर लेंगे। ये जो जिस कत्ल के जुर्म में इन पर केस चला था, वो अम्मा अभी ज़िंदा है कि नहीं है। वो लड़की को मार के कहीं फ़रार हो गए थे। उस लड़की के आगे पीछे एक बूढ़ी औरत थी, उस बूढ़ी औरत का भी अब कुछ पता नहीं। 19 साल बीत चुके हैं। तब ये मनोज इब्राहिम कहते हैं कि चलो इस पर कुछ काम करते हैं, क्यों ना हम एआई की मदद से इन अपराधियों के बारे में कुछ पता चलते लगाते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, जो 2006 में घटित हुई थी। दरअसल 2006 में एक घटना घटती है। केरल के कोल्लम ज़िले में एक गांव है, आंचल गांव। यहाँ रहने वाली संथम्मा नाम की महिला अपनी बेटी, जो कि प्रेग्नेंट है, 9 महीने उसको पूरे हो चुके थे, डिलीवरी हो रही थी और वह हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में वह डॉक्टर को दिखाती है, चेकअप होता है, फॉर्म भरा जाता है, डिलीवरी की डेट पूरी आ गई थी। और जब फॉर्म भरने की बात आती है, तो इस बच्चे का पिता कौन है उसका नाम भरना होता है। तो बच्चे के पिता के नाम के बारे में ये लड़की और ये जो संथम्बा औरत है, ये दोनों चुप हो जाते हैं। इसके बाद से फिर हलचल मच जाती है हॉस्पिटल में कि एक लड़की आई है जो कुंवारी है और वो प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देना चाहती है, उसके पिता का नाम कुछ पता नहीं है। तभी एक लड़का आता है राजेश नाम का और कहता है कि आप लोग घबराइए नहीं, मैं आपके ही आंचल गांव का रहने वाला हूं और मैं आप लोगों की परिस्थिति परेशानी को समझ रहा हूं। जितने भी पैसे चाहिए, जो भी परेशानी है, मैं उसको देख लूँगा, आप आराम से डिलीवरी करवाइए। डिलीवरी होती है, लड़की 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म देती है। ये संथम्बा अपनी लड़की को लेके घर आ जाती है। तब ये लड़का कहता है कि आप आंचल गांव में मत जाइए, वहाँ सब लोग आपको जानते हैं, इस लड़कियों के पिता के बारे में पूछेंगे, टॉर्चर करेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, कोल्लम के ही कहीं किराए से घर ले लीजिए, सारे पैसे का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। और ये राजेश नाम का लड़का जो होता है, उनको एक किराए से घर दिलवा देता है। वहाँ वो लड़की अपनी दोनों लड़कियों के साथ आराम कर रही होती है। लगभग 17 दिन बीत जाते हैं। ये जो संथम्बा औरत होती है, लड़कियों का जन्म का पंजीकरण कराने के लिए वहीं जाती है पंचायत में। और जब वो लौट के आती है, देखती है तो कमरे में उसकी लड़की और 2 मासूम लड़कियों का कत्ल हो चुका था। वो ये सब नज़ारा देखती है, चीखती है, जाती है, शिकायत दर्ज करवाती है और फिर छानबीन शुरू होती है। छानबीन शुरू होने के बाद किसी ने कुछ देखा नहीं है, गांव के आसपास के लोगों ने कुछ भी देखा नहीं था। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो व्यक्ति बताता है कि एक मोटरसाइकिल लिए शख्स आया था, वो घर के अंदर गया था और उसके बाद वो चला गया था। तब पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढती है और पता चलता है कि एक राजेश नाम का युवक है, जो कि पंजाब में फौजी के रूप में है। उसका पता लगाया जाता है और राजेश को पकड़ा जाता है। और राजेश से पता चलता है कि एक डेविल नाम का व्यक्ति है, जिसने राजेश
के माध्यम से उस लेडीज़ का और उसकी 2 बच्चियों का कत्ल करवाया था। इसके बाद संथम्मा से पुलिस पूछती है कि ये डेविल कौन है, तो संथम्मा रोने लगती हैं और रोते हुए बताती हैं कि मेरी बेटी पढ़ने जाती थी, वहीं ये डेविल से उनकी दोस्ती हो जाती है और इन दोनों का प्यार चलने लगता है और प्यार में ये लोग रिलेशन में आ जाते हैं और कई बार इनके संबंध भी हो जाते हैं। ये सब पूरे गांव के, हम लोग केरल के कोल्लम ज़िले के आंचल गांव के रहने वाले हैं और ये सब पूरे गांव के लोगों को इन दोनों के प्यार के बारे में पता रहता है। इसी बीच मेरी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और वह डेविल से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। डेविल कहता है मैं तुमसे शादी तो करूँगा, लेकिन शादी से पहले तुम इस बच्चे को गिरा दो, यानी अबॉर्शन करवा लो, क्योंकि शादी जब हम करेंगे तो तमाम लोग क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा किसका है, कैसा है। लेकिन ये जो लड़की होती है रजनी, ये मना कर देती है कि मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, पालूंगी, पोसूंगी और मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूंगी। तब डेविल उससे नाराज़ होकर उसे छोड़ के चला जाता है। 9 महीने बीत जाते हैं और इसको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। फिर वहीं कोल्लम के एक जिला हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराया जाता है। वहाँ 2 बेटियों, जुड़वा बेटियों का जन्म होता है और डेविल फिर राजेश को ही भेजता है कि जाके उनका ध्यान रखो और जब लड़कियों के पिता कौन है ये बात सामने आने लगे तो फिर तुम इनको मार देना। तो राजेश ऐसा ही करता है, उनको एक दूसरा अलग सलग घर दिलवाता है, किराए से कमरा दिलवाता है, वहाँ रखता है, दोनों का ध्यान रखता है। और जब वो संथम्मा लड़कियों के जन्म का पंजीकरण करवाने के लिए जाती है तो मौका देखकर वह रजनी को और उसकी 2 छोटी बेटियां जो कि 17 दिन की होती हैं कत्ल करके चला जाता है। इसके बाद डेविल को और उनको पकड़ा जाता है। जब दोनों को पंजाब जाते हैं, फौजी जो होते हैं उनको ढूंढते हैं तो वो वहाँ से गायब हो रहे होते हैं। उनके घर जाते हैं, वहाँ भी कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद इससे पहले ही ये लड़की जब डिलीवरी होने वाली थी उसके 8वें या 7वें महीने में ही इन्होंने कोल्लम के महिला आयोग में कुछ शिकायतें दर्ज करवाई थी कि मैं डेविल नाम के एक फ़ौजी है उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और कल को सभी लोग मेरे बच्चे के पिता के बारे में पूछेंगे तो ये उनके ही बच्चे हैं और वो डेविल ही इन बच्चियों का पिता है, लेकिन वो इनको पिता का दर्जा देने से मना कर रहा है। तो मुझे समाज में जीने में परेशानी होगी, इसीलिए मैंने ये सारी बातें जानकारी दे दी हैं। तो इस शिकायत के आधार पर वहीं कोल्लम के ज़िला हाई कोर्ट में इनका केस चलता है, दोनों को ढूंढा जाता है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी जब ये दोनों नहीं मिलते हैं, 2-3 साल बीत जाते हैं। 2006 से 2010 तक ये केस चलता है। फिर धीरे धीरे सबूत गवाह ना होने और वो अपराधी ना पकड़े जाने पर धीरे धीरे ये केस जो है बंद हो जाता है। इसके बाद फिर 2024 में ये जो मनोज इब्राहिम नाम के अफसर आते हैं कोल्लम ज़िले के थाने में, और जब वो इन पुरानी फाइलों को देख रहे होते हैं तो डेविल और राजेश के लिए वो फिर से ये केस ओपन करवाते हैं। अब ये इतनी पुरानी तस्वीर उनकी फ़ाइल में से निकालते हैं और एआई की मदद से एक साल की उनकी जो एज है, फेस है, वो सब एआई की मदद से आज वो 19 साल बाद कैसे लग रहे होंगे, दोनों की तस्वीरें 19 साल बाद वाली बनवाई जाती हैं और फेसबुक अकाउंट खोला जाता है और उनके नाम की वो तस्वीरें लगाई जाती हैं उस पर, और ये चेक किया जाता है कि फेसबुक अकाउंट पर इस शक्ल से मैच करते हुए और कितने फेस हैं। तो कुछ परसेंट, कुछ 10% फेस मैच कर रहे थे, कुछ 20%, कुछ 30%। एक फेस था जो 80% मैच कर गया। अब उस फेसबुक के माध्यम से उस फेस को मिलाया जाता है, उसकी प्रोफाइल निकाली जाती है, तो वो एक दूसरे ही रवि नाम से रह रहा था पांडुचेरी में जाके, और उसी नाम से उसका फेसबुक आईडी थी। जब उस स्थान पर पहुंचते हैं जो फेसबुक आईडी में दी हुई थी, तो रवि नाम का ये जो शख्स है जो पांडुचेरी में रह रहा था एक शिक्षिका से शादी करके, जब उसके घर दबिश डालते हैं, उससे देखते हैं, पूछते पकड़ते हैं, तो ये वही राजेश था जिसने उसकी अंजलि रजनी को और उसकी 2 बेटियों को मारा था। ये पकड़ा जाता है और इस एआई की मदद से ये पकड़ा जाता है शख्स, और इससे पूछते हैं कि डेविल कहाँ है।
तब ये बताता है कि डेविल भी पौंडुचेरी में है, उसने भी एक शिक्षिका महिला से शादी की है। ये दोनों भाग गए थे 2006 में पंजाब से ही, और उस भागने के बाद इन्होंने अपना मोबाइल नंबर, कांटेक्ट, अपना आधार कार्ड सब कुछ बदल दिया था, अपने घर परिवार दोस्तों से सबसे कांटेक्ट तोड़ दिया था, और ये लोग पौंडुचेरी में जाके रह रहे थे, अपना नाम, आइडेंटिटी सब कुछ बदल के। वहीं इन्होंने शिक्षिका लड़कियों से शादी करके अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया, और 19 साल इस बात को बीत चुके। ये दोनों अपनी आराम से ज़िंदगी जी रहे थे, पढ़े लिखे थे, नौकरी कर रहे थे, घर में सब सुविधाएं थी। इनको लगा कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। राजेश के माध्यम से डेविल भी पकड़े जाते हैं, और फिर दोनों पर कार्रवाई होती है, और फिर 19 साल पुराना केस जो है वो सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको बताने का यही एक उद्देश्य है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ज़रूर जाता है। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन भी यहाँ सराहनीय काम कर चुकी है कि उसने भी अपना मेहनत किया और ये साबित कर दिया कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो पुराने से पुराने केस को भी वो सॉल्व कर सकती है। जब इन दोनों को पकड़ा गया तो इन दोनों ने कहा कि सर, आपने हमें कैसे ढूंढ लिया? इतने दिन तक कोई हमें नहीं ढूंढ पाया, हमारे घर, रिश्तेदार, फ़ोन, दोस्त, हमने किसी से संपर्क नहीं रखा। तब उन्होंने कहा कि अगर सोच लो, ठान लो और किसी काम को अच्छे से करो तो सब कुछ पॉसिबल है। मैंने एआई की मदद से तुम्हें पकड़ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी आज टेक्नोलॉजी भी केस सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। इसीलिए अगर आप टेक्नोलॉजी की मदद से कोई क्राइम करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुरंत धर लिए जाओगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगती है, अपना ओपिनियन ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दें, और कहाँ से आप ये कहानी सुन रहे हैं उस जगह का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम ले सकें। और हमें खुशी होती है आप जितने भी कमेंट करते हो, जिस भी वीडियो पे करते हो, जिस भी पोस्ट पे करते हो, हम सभी पढ़ लेते हैं और उनको लाइक और एक हार्ट ज़रूर दे देते हैं। बाकी आप अपना नाम लिखेंगे, जगह का नाम लिखेंगे तो मैं आपका नाम भी ज़रूर लूँगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।